हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में स्केलर कोई भी रियल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक मैट्रिक्स ए लेते हैं और अगर हमें मैट्रिक्स 3A फाइंड करना है तो इसमें जो नंबर 3 है दैट इज कॉल्ड एज अ स्केलर। और 3A का मतलब है कि मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब अगर हमें 3A की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं और उसके बाद इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलता है उसे हम मैट्रिक्स 3A कहते हैं। सो नट शेल में अगर हम कहें तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसके हर एक एलिमेंट को उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर जो स्केलर क्वांटिटी है वो 3 थी। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के अभी तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के ऊपर एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। दो मैट्रिक्स दिए हैं ए एंड बी। आपको 4A 2B 4A प्लस 2B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर इस वीडियो को 3 मिनट्स के लिए पॉज करें और आप लोग अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करके सही आंसर निकालें। आई होप आप सभी ने सही आंसर निकाल लिया होगा। तो क्विकली इसको देख लेते हैं। अगर मैट्रिक्स ए लें तो वो ऐसा दिया हुआ है। अब हमें 4A फाइंड करने के लिए इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स 4A ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली आपको मैट्रिक्स 2B कुछ इस प्रकार से फाइंड आउट हो जाएगी। अब हमें 4A प्लस 2B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम मैट्रिक्स 4A एंड मैट्रिक्स 2B के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स 4A प्लस 2B आ जाएगी। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो प्रॉपर्टी हमारी कुछ इस प्रकार से है। इफ वी हैव टू मैट्रिसेस A and B and K is any scalar, then K times sum of matrix A plus B will be equal to K times matrix A plus K times matrix B. For example, अगर K is equal to 5, then 5 times sum of matrix A plus B will be equal to 5 times matrix A plus 5 times matrix B. इसको प्रूफ करने के लिए let us take two matrices, matrix A and matrix B, and K is equal to 2. So K times A plus B होगा 2 times A plus B and Ka plus Kb होगा 2 times matrix A plus 2 times matrix B. अब आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों चीजें इक्वल हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को 3 मिनट्स के लिए पॉज करें और आप ही इसको प्रूफ करें। आई एम श्योर आप सभी ने इस चीज को प्रूफ कर लिया होगा। तो हम आंसर देखते हैं। A प्लस बी मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा। 2 टाइम्स A प्लस बी मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा। अगर हम 2A प्लस 2B वाला मैट्रिक्स देखें तो 2A मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा एंड 2B मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा। तो 2A प्लस 2B वाला मैट्रिक्स इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 टाइम्स A प्लस B वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2A प्लस 2B वाला मैट्रिक्स। दैट मीन्स हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से है। If A is any matrix and K and L are scalars, then A into K plus L is equal to Ka plus La. In other words, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स 6A है तो हम उसे 4A plus 2A लिख सकते हैं, हम उसे 3A plus 3A भी लिख सकते हैं एंड हम उसे 5A plus A भी लिख सकते हैं।
इस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई भी करके देखते हैं। सपोज मैट्रिक्स ए ऐसा है एंड के एंड एल की वैल्यूज आर 2 एंड 3, तो हम लिखेंगे a इंटू के प्लस एल इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5a। के ए प्लस एल ए की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हम लिखेंगे 2a प्लस 3a। हमें प्रूफ करना है 2a प्लस 3a शुड बी इक्वल टू 5a। अब आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है इस चीज को वेरीफाई करने के लिए। क्विकली आप इस चीज को वेरीफाई करके देखें। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर हमें 5a मैट्रिक्स लिखना है तो मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5a मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमें 2a प्लस 3a फाइंड आउट करना है, तो 2a देखें तो मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके 2a ऐसा आएगा। अब हम मैट्रिक्स 3a देखें तो वो इस प्रकार से दिखेगा। मैट्रिक्स 2a प्लस 3a का सम निकालें तो ये मिलेगा। यहाँ पर हम नोटिस करेंगे तो 5a एंड 2a प्लस 3a दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो हम कह सकते हैं गिवन प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड एंड वेरीफाइड। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए को हम माइनस ए से दिखा सकते हैं। अगर हम माइनस ए को देखें तो उसको हम -1 इंटू ए लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए तो उसका माइनस ए निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम जो मैट्रिक्स ए है उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स माइनस ए आ जाएगा। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्सेस को एक और तरीके से समझा जा सकता है। अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी और a माइनस बी इज इक्वल टू सी है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a प्लस -1b इज इक्वल टू सी। दैट मीन्स हम मैट्रिक्स सी को मैट्रिक्स a का सम प्लस मैट्रिक्स माइनस b का सम लिख सकते हैं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स a एंड मैट्रिक्स b ऐसे हैं तो -1b कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनेगा। अब हम मैट्रिक्स a प्लस -1b एंड मैट्रिक्स a माइनस बी निकालें तो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स सेम आते हैं। हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की दो प्रॉपर्टीज अब यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इस प्रॉपर्टी के अनुसार किसी भी मैट्रिक्स और उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स का सम एक जीरो मैट्रिक्स होता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स माइनस ए का सम एक जीरो मैट्रिक्स होगा। हम माइनस ए मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। हम माइनस ए को मैट्रिक्स ए का नेगेटिव भी कह सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से वेरीफाई कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए एज्यूम करें तो यह होगा और माइनस ए मैट्रिक्स कुछ यह होगा। दोनों मैट्रिक्स का सम करें तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, यानी हम कह सकते हैं ये एक जीरो मैट्रिक्स है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम अगर किसी मैट्रिक्स ए में सेम ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स को ऐड करें तो हमें वही सेम मैट्रिक्स प्राप्त होती है। जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और एक जीरो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का हम इसमें ऐड करें तो दोनों का एडिशन हमें मैट्रिक्स ए ही प्राप्त होगा। इसे भी एक एग्जाम्पल से वेरीफाई कर लेते हैं। हम मैट्रिक्स ए ये लेते हैं एंड एक जीरो मैट्रिक्स यह अज्यूम कर लेते हैं। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें,   तो,
हम यहाँ देख सकते हैं मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ए प्लस ओ दोनों सेम है। हम मैट्रिक्स ओ को मैट्रिक्स ए की एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं।